अब हम आ जाते हैं अपने भरणी नक्षत्र पर। भरणी नक्षत्र जो है वो मेष राशि में है और 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के अंदर फैला हुआ है। ये आकाश का दूसरा नक्षत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राशि स्वामी तो मंगल है और नक्षत्र स्वामी शुक्र है। ये दोनों ग्रह जो हैं इस जो भाग है आकाश का, मेष में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक, इसको प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। शरीर के जो विभिन्न अंग जिन पर इस नक्षत्र का अधिकार है वो वही हैं। सिर हैं, सिर का अंदरूनी भाग है, मस्तिष्क का अंदरूनी भाग और अंदरूनी अंग, और साथ साथ आँखें भी। जो विभिन्न रोग जो ये जो है अंश विभिन्न डिग्री से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के अंदर जो रोग हमें हो सकते हैं या जिन रोगों पर प्रभाव पड़ता है वो है, एक तो सिर की चोट, सिर के अग्र भाग में आँखों के आसपास चोट, और स्वभाव जो है इनका ऐसा परिवर्तनीय रहता है। चेहरे पर और आँखों में कुछ ना कुछ परेशानी या नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त सर दर्द हो सकता है कफ या सर्दी के कारण। आँव हो सकता है, नमी आती है, आँखों में नमी रहती है। इसके अतिरिक्त खाने पीने की गलत आदतों के कारण कुछ कमज़ोरी सी महसूस होती रहती है। उसके कारण जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं। मानसिक विशेषताएं, ऐसे लोगों की मानसिक विशेषताएं क्या होती हैं? क्योंकि मंगल और शुक्र और अग्नि तत्व की राशि में इनका मिलन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति स्मोकिंग कर सकते हैं और बहुत अधिक स्मोकिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि चेन स्मोकर भी हो सकते हैं। तंबाकू खाते भी हैं और अगर व्यवसाय से जुड़े हो तो तंबाकू उगाने वाले भी हो सकते हैं। और इनका जो मन रहता है ऐसे व्यक्तियों का, वो हमेशा आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती में ही लगा रहता है, उनकी तरफ ज़्यादा झुका रहता है। हालांकि ये लोग मेहनती भी होते हैं, जोशीले भी होते हैं, लेकिन थोड़ा लालची भी होते हैं। कभी कभी कुछ लोग मांसाहारी भी हो सकते हैं। मांसाहारी आजकल कोई विशेषता नहीं रही। और जो पहलवानी करते हैं, मुग्दर या डंडा जो चलाते हैं, ऐसे उनकी मनोवृत्ति रहती है, मतलब डंडा भांजना वगैरह, लाठी भांजना। और इसके अतिरिक्त चतुर भी होते हैं और प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं। इनका जो व्यवसाय होता है प्रमुख रूप से, जो आमोद प्रमोद, खेल कूद, संगीत, वाद्य यंत्र, कला, प्रचार या प्रसार, है ना, प्रदर्शनी से धनार्जन कर सकते हैं, ये एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चांदी के बर्तन, चांदी का सामान, सिल्क के कपड़े या साड़ियाँ वगैरह, या फिर मोबाइल जो नई टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल्स, खाद उद्योग, रेलवे फैक्ट्री। इसके अतिरिक्त सिनेमा, थिएटर स्टूडियो, मैरिज हॉल्स, पशुपालन मतलब जानवरों को पालना, पशु चिकित्सक, बुचड़ खाना मतलब जहाँ पर कत्ल खाना जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे पशुओं का कत्ल किया जाता है या उन्हें मारा जाता है, काटा जाता है। इसके अतिरिक्त चाय या कॉफ़ी के बागान, या फिर भोजन निर्माण या रेस्टोरेंट, इन सब में काम करना या रेस्टोरेंट खोलना। अगर ये सब नहीं है तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी वकील भी बन जाते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉयर होते हैं। जज बन सकते हैं, चमड़े का उत्पादन करने वाले हो सकते हैं, स्किन एंड हाइड्स बेचने वाले हो सकते हैं। कभी कभी वो भवन निर्माता या इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर स्पेशली वो हो सकते हैं। शुक्र सजावट करता है और मंगल कंस्ट्रक्शन में है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, प्रसूति विशेषज्ञ या गुप्त रोग विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, चश्मा बनाने वाले भी हो सकते हैं, और खेती करने वाले या बाग बगीचे लगाने वाले भी ऐसे व्यक्ति माने गए हैं। अब हम आते हैं कि जब भी, इन्होंने थोड़ा सा विस्तार से दिया है कृष्णमूर्ति जी ने, कि ये सब फल कब मिलते हैं। जब भी व्यक्ति मंगल की महादशा और शुक्र का अंतर, या शुक्र की महादशा और मंगल का अंतर भोग रहा होता है, तब इन दो ग्रहों द्वारा ये फल, इनमें से कोई भी फल प्रदान किए जाते हैं जिनके ये कारक होते हैं। या फिर ये दोनों ग्रह जब इस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं, मृगशिरा के प्रथम चरण में, प्रथम 2 चरण में, या चित्रा के अंतिम 2 चरण, या शुक्र के नक्षत्र और मंगल का सब, या मंगल का नक्षत्र और शुक्र के सब में भ्रमण करें, तब ये फल देने में सक्षम होते हैं।
या फिर चंद्रमा या सूरज इन ग्रहों के इनके नक्षत्र में भ्रमण करें, इस क्षेत्र में भ्रमण करें, विशेष रूप से मेष राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर, तो जातक को जो है इस प्रकार के फल मिलते हैं। सूर्य जो है सदैव इस क्षेत्र में 27 अप्रैल से लेकर 10 मई तक भ्रमण करता है और चंद्रमा 27 दिन में एक बार भरणी नक्षत्र में भ्रमण करता है। इनके जो व्यवसाय जो जुड़े हुए हैं वो हैं मैकेनिकल इंजीनियर, प्रेस प्रकाशन, भवन निर्माता मतलब बिल्डर या ब्रोकर भी हो सकता है, या फिर जेल में सामान भेजने वाला या जेल में सामान भेज सप्लाई करने वाला, या फौजदारी वकील, टैक्स विभाग में काम करने वाला, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, रेवेन्यू, वित्त विभाग, फैक्ट्री, बिजली, खदानों में काम करने वाला या सुरंगों की खुदाई में। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट या हस्तलेखन विशेषज्ञ भी होते हैं। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में भी हो सकते हैं, सुरक्षा विभाग में भी हो सकते हैं, या फिर सेना में अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। आभूषण निर्माण में विशेषज्ञ होते हैं, पेंटिंग, गहने, गायन और लेखन। इसके अतिरिक्त इत्र इत्यादि, गणितज्ञ, कपड़ा बुनना और फिजिशियन, ये सब काम, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं।